हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें एसएससी एमटीएस जीके जीएस 2023 का जो एग्ज़ाम चलेगा अप्रैल और मई में जो एग्ज़ाम चलेगा उसके लिए प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हमारे चैनल की किसी भी वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दिया है कि आप लोगों को पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? जन्म दर, साक्षरता दर, लिंग अनुपात या फिर मृत्यु दर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिंग अनुपात। तो 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं का जो अनुपात निकलता है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं का जो अनुपात निकलता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लिंग अनुपात। क्या कहलाता है? वो कहलाता है लिंग अनुपात। तो क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लिंग अनुपात। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें अगर जनसंख्या की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं का अनुपात है? 940 महिलाओं का। कितनी? 940 महिलाओं का। 1000 मेल पर 940 फीमेल है। 940 फीमेल है। क्या है? 940 फीमेल। ठीक है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कतर, चीन, दक्षिण अफ्रीका या फिर इंग्लैंड। तो 2022 की जो मेजबानी करेगा फीफा विश्व कप की, वो करेगा कतर। क्या करेगा? कतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कतर। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है भारत के किस राज्य में नटजली उत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में नटजली उत्सव मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर गोवा। तो जो इसका राइट आंसर, नटजली उत्सव जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है छोटे राज्यों में कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 600 से 1000, 50 से 400, 60 से 500 या फिर 10 से 100। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 60 से 500। जो छोटे राज्यों में कुछ अपवाद के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 60 से 500 तक इनकी सदस्यों की संख्या हो सकती है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन सा शहर है? भूटान की जो राजधानी है वो कौन सा शहर है? बताओ जरा। बीजिंग, ढाका, थिम्पू या पारो। तो थिम्पू इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, भूटान की जो राजधानी है वो क्या है? वो थिम्पू इसकी राजधानी है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है बोनालू देवी महाकाली की पूजा। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है, यह निम्नलिखित किस राज्य में मनाया जाता है? जो मोनालू देवी जो महाकाली की पूजा जो होती है वो मतलब जो कौन सा त्योहार मनाया जाता है वो किस राज्य में मनाया जाता है? असम, केरल, मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोनालू देवी महाकाली की जो पूजा होती है वो तेलंगाना में की जाती है। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है किस प्रकार के महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों का गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? मेनहिल, संगोरा व्रत, शैलकृत गुफाएं या फिर महापाषाण तुंब यानी डोलमेन। तो ऑप्शन नंबर
20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा संगोरा व्रत। संगोरा व्रत जो है ये कब्र के चारों ओर गोलाकार आकृति के पत्थर लगा दिए जाते थे। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पित्तरस स्त्रावित करती है? पित्तरस स्त्रावित करती है? प्रनाभ, पीयूषिका, अग्नाशय या फिर यकृत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में जो पित्त रस स्त्रावित करती है वो कौन सी करती है? यकृत करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपए की करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, वित्त मंत्रालय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। तो वो करेंसी नोट और सिक्के निर्गत जो किए जाते हैं वो वित्त मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार किसके संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकारों के विचार जो है वो किसके संविधान से लिए गए हैं? ब्रिटेन के, संयुक्त राज्य अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से या आयरलैंड से? तो संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार जो लिए गए हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ऑप्शन है हमारे पास असम, मणिपुर, कर्नाटक या फिर केरल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा असम का। सत्रिया जो है वो किसका है? वो असम का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी, तापी, माही या फिर नर्मदा? तो गोदावरी एक ऐसी नदी है भारत की जो जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। तो ऐसी जो पहली जो महिला थी वो थी रुक्मणी देवी अरुंडेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2022 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया? नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल, शिवपाल सिंह, अजीत सिंह यादव। तो सभी इस प्रश्न का आंसर जानते हैं। नीरज चोपड़ा ऐसे व्यक्ति हैं जिसने 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तो नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि रिक्त स्थान में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जलवाष्प और रेत इत्यादि। तो किसमें ये शामिल होते हैं भाई? बताओ जरा, किसमें ये मिलते हैं? कि जैविक वातावरण, अजैविक वातावरण, कृत्रिम वातावरण या स्वस्थ वातावरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजैविक वातावरण में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं। अजैविक वातावरण में ये सभी घटक जो है ये शामिल होते हैं। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? लिथियम, नाइट्रोजन, बेरिलियम या फिर कार्बन? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिथियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी परमाणु त्रिज्या की सबसे अधिक होती है। यानी लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है लिथियम की।
बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि 2021 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में खेले गए मैचों की मेजबानी इनमें से किन देशों ने की थी? किन देशों ने की थी? मिस्र और इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरत और ओमान, बांग्लादेश और श्रीलंका, या फिर भारत और बांग्लादेश? भारत और बांग्लादेश। तो इसकी जो मेजबानी की थी 2020 में T20 आईसीसी पुरुष T20 की, तो की थी संयुक्त अरब अमीरत ओमान ने, संयुक्त अरब अमीरत और ओमान। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर बैठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को रिक्त स्थान कहते हैं। समुद्री मेहराब, उनको क्या कहते हैं? समुद्री मेहराब, गोरख झील, समुद्री भृग, या समुद्री गुफा, या फिर समुद्री गुफा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री भृगु इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री भृगु इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी क्लिफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? फुल सर्कला, वेस्ट मीस्ट ईस्ट, या थ्री रगाज, या कंसर्ट फॉर बांग्लादेश, या फिर कंसर्ट फॉर बांग्लादेश? तो वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए इन्हें क्या दिया गया था? ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था 1967 में। कब दिया गया था ये? 1967 में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था? तानसेन, टोडरमल, बीरबल, राजा मानसिंह, या फिर राजा मानसिंह? तो अकबर का राजस्व मंत्री जो था वो था टोडरमल। कौन था? टोडरमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोडरमल इसका राइट आंसर है। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया था? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो ऑप्शन नंबर बी इसका है राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज जो है उसका पुनर्जीवित किया था, आज़ाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस ने। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, या फिर बिहार? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू भारत के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है कि जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत के किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, या फिर उड़ीसा? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना शुरू की गई थी। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना स्टार्ट की गई थी। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि वृक्ष सुंदरी कहाँ पाए जाते हैं? वृक्ष सुंदरी किस डेल्टा में पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष जो है वो किस डेल्टा में पाए जाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, या फिर मुथुपेट डेल्टा में? तो बात करें सुंदरी वृक्ष की, तो ये पाए जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है
गान गर्ल नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? इनमें से किसने लिखी है? यान मार्टेल ने, गिलियन फ्लन ने, या अन्ना बर्न्स ने, या डेमन गुलगुट ने, या डेमन गलगुट ने। तो बात करें अगर गन गर्ल की जो नामक पुस्तक लिखी है तो ली गई है गिलियन फ्लिन ने। किसने? गिलियन फ्लिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गिलियन फ्लिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था एसएससी एमटीएस के लिए हमारे पास प्रैक्टिस सेट। एसएससी एमटीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट। तो आपका कितना स्कोर रहा आप हमें कमेंट करके बताना ज़रूर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, या वीडियो सिंपल सी बात है, वीडियो से प्रैक्टिस सेट गारंटेड क्वेश्चन लगेंगे जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके हमें बताना कि आपका स्कोर कितना रहा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और एक बार और मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको हमारे किसी भी प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ, अगर किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में किस तरीके से आपको पीडीएफ मिलेगी ये बता रखा है, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लें।